जय हिंद। तो आज के बारे में आज का टॉपिक होगा वृत्त का क्षेत्रफल, बेलन का, शंकु का और गोला का। तो इसके बारे में अभी तक तो मैं क्षेत्रफल और आयतन ही सिद्ध कर रहा हूँ और बहुत जल्दी 2-4 दिन में आपका क्लास पकड़ा जाएगा 9-10 का। तो चलिए लास्ट स्टेज में आ चुके हैं। वृत्त का क्षेत्रफल सीधा सीधे पॉइंट में आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में अब हम आप लोग को बता रहे हैं। माना ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। वृत्त में कहीं ना कहीं क्या है, सेंटर है, केंद्र है। अब इस वृत्त को हम दो बराबर भागों में बांट देते हैं। चलिए, अब इसमें एक पार्ट, दो पार्ट, 5 पार्ट में बांटते, फिर इसको भी बांट देते हैं 5 पार्ट में। चलिए, दो, तीन, चार, 5 पार्ट में इसको भी बांट दिए। ध्यान दीजिए, इसको कितने भागों में बांटे? 5 भाग में। अब बताइए, यहां से ये वृत्त को हम, यहां से कोई वृत्त को हम काट दे इस तरह से और इसको सीधा फैलाए। कल्पना कीजिए, आप इमेजिन, जस्ट इमेजिन, आप कल्पना कीजिए वृत्त का इसको तोड़ करके इसको हम जस्ट फैलाएं तो कैसा हो जाएगा बताइए आप। ये वृत्त को तोड़ करके हम करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ आती है, ठीक है, तो ये वृत्त ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसका सारा पार्ट ऐसा होता जाएगा। ऐसा होता जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको हम तोड़ कर करेंगे तो इस तरह का पार्ट हो जाएगा। और याद रखिए, जितने सारे जो है ये इसका रेडियस यानी त्रिज्या है, ठीक है। तो इसको आधा पार्ट को हम तोड़ करके अगर हम सर्कल बना, इसको हम इस तरह से करते हैं। समझने की चीज है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, समझने की चीज है। इसको ऐसे कर देते हैं, देख लीजिए, ठीक है। मान के चलिए इसको हम थोड़ा इस तरह से करते जाते हैं। एक दो, 3, 4, 1, 5। कितने भाग है मान के चलिए, इधर से कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग है। 10 भाग में अब इसको हम ऐसे से तोड़ करके इसको पार्ट बाय पार्ट अलग कर देते हैं। 10 पार्ट को पार्ट बाय पार्ट तोड़ लेते हैं इसको। तो इस एक पार्ट को हम ऐसे रखें, दूसरा पार्ट को ऐसे रखें, तीसरा पार्ट को ऐसे रखें, चौथा पार्ट को, पांचवा पार्ट को, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, एक पार्ट और मान के चलिए है 10वां पार्ट, ठीक है। इसको अगर हम इस तरह से कर लेते हैं तो एक आयताकार हो जाता है। क्या हो जाता है, इसको अगर थोड़ा हम सीधा करें, ये अगर इधर झुका हुआ है, अगर इसको हम सीधा करें तो एक आयताकार हो जाता है। आयताकार, इसको हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आयताकार होगा। तो आयताकार कैसा होगा, ऐसा हो जाए। अब हम इसको सीधा करें फिर आयत हो गया। अब एक बात जानिए, केवल कंसेप्ट की बात है, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल या अर्थमेटिकल कोई इशू नहीं है। अब इसको क्या करते हैं हम, इसके टोटल ये सर्कल है, ये टोटल सर्कल का जो लंबाई होता है ये कितना होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr ये टोटल। जबकि इसका आधा भाग जो टूट करके नीचे में है, यह वाला भाग नीचे में है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। आधा भाग टूट कर कहाँ है, ऊपर में है। ये भी 2, 4, 6, 8, 10, ये जो है आधा भाग ऊपर में, आधा भाग, तो इसका आधा भाग तो नीचे में आ गया, क्योंकि टूट करके आधा भाग इधर, आधा भाग इधर, तो टोटल सर्कमफ्रेंस का आधा हो गया। यानी कि इसका जो है लंबाई कितना हो गया, लंबाई बराबर 2πr का आधा आ गया यहाँ पे। ये लंबाई बराबर ये होगा, ये भी लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/2, क्योंकि ये तो वृत्त का परिधि हुआ, परिधि का आधा भाग नीचे गया, आधा भाग। अब ये देखिए, ये इसका क्या है, त्रिज्या है, ये सारे त्रिज्या है। ये त्रिज्या सीधा ये तो क्या होगा, ये क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई को हम d लिखते हैं अक्सर, लेकिन चौड़ाई को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, r लिखेंगे। क्या हो गया, r, ये त्रिज्या है। r बराबर क्या होता है, रेडियस, रेडियस माने त्रिज्या, ठीक है। तो चलिए तो हम इसका वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर इसका हम क्या लिखेंगे, वह आयत का क्षेत्रफल। इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल होता है।
वृत्त का क्षेत्रफल होता है, नहीं होता है। तो लंबाई कितना है यहाँ पे देखिए 2πr/2, ये दोनों करते हैं तो पाई आर बचा था, ठीक है। तो लंबाई कितना हुआ पाई आर, गुना चौड़ाई कितना है आर है, तो आर है। अगर हम दोनों को गुना करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर है ना, ये हमको सिद्ध करना था। क्या करना था? अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। कोई इसमें कंसेप्ट अलग से नहीं, खाली समझने वाली बात है, इसको तोड़ करके देखा गया और ये प्रमाणित है। इसीलिए इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल इसका पाया। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सोच रहे हो कि बेलन का कैसे होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr × r+h, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr कैसे होता है, आयतन पाई स्क्वायर कैसे होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr × r+l क्यों होता है, कैसे होता है, सिर्फ याद करते हैं हम लोग। इसके बारे में चलिए जानते। आता है तो कहीं से तो आता होगा ना, कहीं से आता होगा तो किसी न किसी गणितज्ञ ने इसको प्रमाणित किया होगा। प्रमाणित किया, उस प्रमाणित किया होगा हम लोग आज तक याद कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो चलते हैं हम भी देखते हैं कि कैसे होता है। तो चलिए ये हो गया एक प्रकार से, ये हो गया बेलन। आप देख लीजिए बेलन है, ठीक है। ये एक बेलन है, बेलन माने जिसका अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर है? बेलन जो चारों तरफ से गोला है और ऊपर नीचे ढका हुआ नहीं है, केवल चारों तरफ से घेरा हुआ है, गोल है, उसको वक्र पृष्ठ क्षेत्र, वक्र मान टेढ़ा, पृष्ठ माने ये सारा पृष्ठ जो होता है। जैसे मान के चलिए एक ड्राम ले लीजिए जिसमें गेहूं वगैरह वगैरह रखते हैं गाँव में, वो ड्राम का ऊपर नीचे भी ढक्कन से ढका रहता है, यानी कि ऊपर भी ढका रहता है, उसको हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल करते हैं। अगर मान लीजिए उसको ऊपर नीचे काट कर अगर निकाल दिया जाए तो उसको चारों तरफ से जो गोल घेरा उसको उसी को हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। तो चलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। तो ये बेलन हुआ, इसकी ऊंचाई ये हो गया, क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। ध्यान दीजिए इसकी ऊंचाई, इसको हम क्यों जैसे x से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं? और ये इसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी, यही ऊंचाई है। इस ऊंचाई को हम यहाँ दिखा दिया है, ठीक है। ये जो क्या हो गया आपका? परिधि या तो वृत्त हो गया, ऊपर भी एक वृत्त को हो या इसका चारों तरफ घोड़ा बाउंड्री को हम परिधि बोलते हैं। परिधि या परिमिति एक ही चीज हुआ, लेकिन गोल वस्तु को चारों तरफ का जो जितनी लंबाई से घेरा जाता है, गोल जगह को, गोलाकार जगह को जितनी रस्सी से घेरा तो उसको परिधि बोलते हैं। उसी में अगर मैंने चौखुट हो, त्रिखुट हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज में अगर उसको घेरा जाता है जितना से, उसको क्या बोलते हैं? परिमिति या परिमाप बोलते हैं। तो चलिए अगर बताइए कि इसको यहाँ से किसी गोल को ड्राम को काट करके उसको फैला दिया जाए तो आपको क्या लगता है इतना ही लंबा ऊंचाई होगा? इसकी ऊंचाई इतनी होगी, इसकी ऊंचाई जो होगी इतनी ही होगी, और ये फैल जाएगी, ये इतना बड़ा हो जाएगा। अब बताइए इसको काट कर कैसे फैला देंगे तो ये चदरा कितना चौड़ा हो जाएगा? इतना सीट इतना चौड़ा होगा, इतना चौड़ा होगा। तो बताइए इसकी ये जो लंबाई है इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, इसका परिधि के बराबर होगा, ठीक ना। तो इसको इसकी लंबाई बराबर इस आयताकार, ये क्या होगा? आयताकार, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? परिधि, क्या हो जाएगा? परिधि, ठीक है। इसको लंबाई को L लिख देते हैं, आप परिधि को 2πr लिख देते हैं। परिधि बराबर 2πr होता है, तो लंबाई बराबर 2πr होता है। ये अगर इतना होता तो ऊपर का भी होगा, तो ये भी क्या होगा? L = क्या होगा? 2πr हो जाएगा। अब ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई जो है इसको हम चौड़ाई मानते हैं। क्या मानते हैं? यहाँ पर आयत के हिसाब से चौड़ाई होगा, लेकिन चौड़ाई को हम b से सूचित करते हैं, लेकिन ये b यहाँ h हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, इसका ये हाइट है। तो चलिए तो क्या कहा? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता, सीधी सीधी हम लोग जानते हैं, बच्चा जानता है। तो चलिए हम बिहारी का तो और कहना ही क्या, गणित में हर बिहारी एक नंबर होता है, समझ रहे हैं ना। और स्टेट की तो बात नहीं करता, हालांकि हर स्टेट में होता है, लेकिन उनमें से हम लोग बिहार और यूपी वाले थोड़ा आगे हैं। तो चलिए लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो गया बाबू? 2πr। क्या हो गया? 2πr। लंबाई बराबर परिधि होता है, परिधि बराबर 2πr था, और इंटू चौड़ाई बराबर क्या है? h, ऊंचाई है, यही ऊंचाई यहाँ पे आ गया, तो h हो गया। तो इसका मतलब बेलन का आयतन कितना होगा? πr²h। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। इस बेलन को अगर ऐसे करते हैं, बीच से ऐसे चदरा, ड्राम के चदरा को काट के चदरा ऐसे फंस जाता है, चदरा फंस जाता है, तो इसकी लंबाई बराबर इसकी जो
अंदर से इस तरह से गोल जो है इसको फाड़ करके फैल करके कितना बड़ा हो जाएगा, यही हो जाएगा। और इसकी परिधि परिधि माने वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, यानी 2 पाई आर इजिकल टू क्या हो जाता है, लंबाई हो जाता है एल हो जाता है। 2 पाई आर इजिकल टू, यही लंबाई को फैला है यहाँ पर, तो यह क्या हो गया, एल बराबर 2 पाई में लंबाई बराबर परिधि, ये नीचे परिधि, ऊपर भी परिधि है तो ऊपर भी एल बराबर 2 पाई आर होगा। इसकी चौड़ाई क्या होगी, ये उसकी ऊंचाई होगी तो आयत की चौड़ाई होगी, चौड़ाई बराबर बी होता है, बी बराबर इसका एच, ठीक ना। यानी कि आयत का चौड़ाई हो गया तो इसी को फाड़ के अलग किया है ना, इसकी ऊंचाई होगी। तो लंबाई बराबर परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, लंबाई बराबर। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और लंबाई बराबर हम क्या लिए 2 पाई आर, चौड़ाई बराबर एच, तो 2 पाई एच, एकदम इजी। अब पता है कि दूसरा नंबर में कहेगा कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, तो बेलन का ये चारों तरफ का गोला इसका क्षेत्रफल और ऊपर नीचे का क्षेत्रफल, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देख लीजिए। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसको अलग ही कर दीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, देखिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल यानी ऊपर का सिरा जो होता है वृत्त का उसका, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बाबू, देख लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, कितना है 2 पाई आर एच, प्लस दोनों सिरों का मतलब एक सिरों का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त है ना, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और प्लस ऊपर वाले का भी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए 2 पाई आर एच ये तो है, अब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो चलिए, तो 2 पाई आर यहाँ कॉमन है, 2 पाई आर यहाँ कॉमन, तो 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ बच गया एच, यहाँ बच गया 2 तो आर बच, 1 तो आर निकला तो आर बच गया। इसी को लिखते हैं हम लोग बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, ये आर को यहाँ लिख देते हैं, एच को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कितनी आसान है देखिए, अगर थोड़ा सा भी बेसिक है, थोड़ा सा भी, थोड़ा भी बेसिक का बात छोड़ के थोड़ा भी अगर समझने की कोशिश करो तो बहुत ईजी है।